Well, to begin with, I am Aditya Agarwal, founder at So2High. So2High is all about knowing people and their talent and to bring them in one social platform. Today, I have with me Rakhi Jain, who is a Vastu consultant, tarot reader, numerologist, palmist, and follower of Swar Miracle Science. She is also a graphic designer and has done multiple computer courses to well equip herself with the technology. A very warm welcome, Rakhi, to So To High. Hi Aditi. Thank you for inviting me to this Yeah, lovely session. Rakhi, actually, I really want to know कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई क्योंकि आपने इतने सारे कोर्सेज किए हैं और प्रोफेशनली भी आप इन सबको कर रही हैं तो मुझे जानना है कि आपने आपकी जी जी। शुरुआत कैसे हुई क्या आप वास्तु भी सीखे टैरोट कार्ड भी सीखती हैं न्यूमरोलॉजी भी है एक्चुअली क्या है, मैं हमेशा वो कहते हैं ना कि जो डॉटर्स होती हैं अपने फादर से बहुत अटैच होती हैं, तो उनकी पैम्पर्ड होती हैं। तो हमेशा मेरे फादर ना, शादी से पहले मेरे फादर मुझे पैम्पर करते थे। मैं उनके साथ फैक्ट्री जाती थी और शॉपिंग करने जाती थी, हमेशा फादर के साथ। और उन्होंने हमेशा मुझे इंस्पायर किया था कि राखी, तुम कुछ करना चाहिए लेडीज को भी ना। तो हम्म हमेशा से मेरे मन में रहता था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। फिर शादी हो गई। शादी भी मेरी 12th के बाद ही हो गई थी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन ही अपनी मतलब ससुराल में की। मेरे सारे इन लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मतलब स्पेशली मेरे हस्बैंड ने। ओके फिर ग्रेजुएशन के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड ज्वेलर हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हम ज्वेलर हैं तो आप ज्वेलरी डिजाइनिंग करो, तो इससे हमारे बिजनेस को बहुत सपोर्ट रहेगा। फिर मैंने ज्वेलरी, सबसे पहले मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग किया, और ओके वहां पे करके मैं वहां पे अपने बैच में फर्स्ट आई थी। तो वाह ये फर्स्ट मोटिवेशन मतलब मेरे फादर की, और फिर शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे करा, मोटिवेशन करा कि तुम कर सकती हो। फिर मुझे नहीं मालूम था कि मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग भी कर सकती हूँ। कभी मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ फिर उसके बाद मैंने काफी टाइम तक ज्वेलरी डिजाइनिंग की। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने, और मुझे फिर इंटरेस्ट आता रहा, राइट। और मुझे ना हमेशा अपनी लाइफ में ये तो था कि मुझे सीखना है, हम्म कि मुझे ज्वेलरी डिजाइन कर लिया, सीख लिया, ठीक है, हस्बैंड को थोड़ा बता दिया, कर दिया, ओके। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे कुछ और सीखना है। बच्चे थे मेरे, पर मुझे हमेशा रहता था कि जिंदगी में ना कुछ करते रहना है। मुझे ये नहीं कि खाना बना लिया या हाँ बच्चों को देख लिया, उसके अलावा भी मुझे कुछ करना था। फिर मेरे हस्बैंड ने हमने स्वर की एक, मेरे देवर ने मुझे बोला कि भाभी आप स्वर की क्लास अटेंड करो। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। हम मोस्टली, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती थी, तो ऐसे कभी अकेले नहीं गई। तो वो हमने स्वर का फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने करा। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम स्वर ने तुमने सीख लिया है, तो तुम इसके साथ वास्तु भी करो। ओके तो फिर उसकी वास्तु की क्लास मैंने डॉक्टर राजेंद्र जैन, जो इंदौर के हैं, जीवीआरसी से, उनसे सीखा। उनकी जो फर्स्ट सेशन था वो दिल्ली में था, और मैंने उनका फर्स्ट अटेम्प्ट किया। फिर उसके बाद उनके जो नेक्स्ट लेवल थे, सेकंड और थर्ड लेवल, वो इंदौर से थे। तो मतलब ये काफी सालों का प्रोसेस है। हाँ हाँ लाइक कि 1 साल कर लिया, स्वर कर लिया, फिर 2 4 6 महीने में फिर वास्तु के लिए भेज दिया। और फिर इंदौर में मेरे को हफ्ता हफ्ता मैं वहां पे स्पेंड करके आई हूँ। और उसमें भी आप तो समझ सकते हैं कि एक हाउस वाइफ के लिए अपने बच्चों को, 2 बेटों को छोड़ के इंदौर हाँ जाना हफ्ता भर के लिए, इट्स सो डिफिकल्ट। पर हाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, तुम सीख रहे हैं, तुम सीखो, कोई बात नहीं, मैं घर देख लूंगा। वाओ सो तो स्वीट मैं ऑफ इस हिम बात के लिए अपने या हमेशा थैंकफुल रहूंगी कि मैं आज जो भी हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ, मैं बिना अपने हस्बैंड की हेल्प के लिए कभी भी नहीं कर पाती। और आई एम ब्लेस्ड कि मुझे मेरे हस्बैंड इस तरह से मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे। और फिर उसके बाद वास्तु, फिर टैरो रीडिंग के लिए भी उन्होंने मुझे कहा कि तुमने वास्तु कर लिया, तुम अच्छा टैरो अच्छा रीडिंग करो। और हाँ मैं हाँ उसके लिए बिल्कुल मना करती थी कि नहीं, मुझे, मैंने जो सीख लिया वो बहुत है, मुझे और उसके आगे नहीं। कह रहे नहीं, तुम टैलेंटेड हो, तुम इतना कुछ सीख सकते हो, तुम्हारे में इतना ब्रेन है, तुम करो।
और फिर उसी को अब मैं आज अपना प्रोफेशन बना के अब काम करती हूँ। वाओ, लवली। और पामिस्ट्री? हाँ, उसके बाद मैंने न्यूमरोलॉजी किया। न्यूमरोलॉजी के बाद ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा। उस ड्यूरिंग लॉकडाउन ही मैंने पामिस्ट्री सीखी। वाओ। और लॉकडाउन में ही मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे दोनों बेटों ने कंप्यूटर का पूरा कोर्स सीखा। हम इकट्ठे बैठते थे और अच्छा। ऑनलाइन सेशन हमने अटेंड किए, फोटोशॉप करा और एसईओ सब सीखा ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो मेरा एक भी दिन वेस्ट नहीं गया, पूरा हमारा फिक्स शेड्यूल रहता था सुबह से शाम तक। हाँ, तो आपने लॉकडाउन को पूरी तरह से यूज किया और आई थिंक उसका फल आपको मिल ही रहा है। इट इज इजी, अगर कुछ आता है और तो वो भी मैनेज करती थी। वो भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, डिनर है हाँ। कोई बात नहीं, और थोड़ी देर बाद बन जाएगा, करते हैं, कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी मिली है तो सीख लो ये भी। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। आई थिंक आपकी बातों से हस्बैंड ज्यादा इंस्पायर होंगे कि वाइफ को भी आगे पुट फॉरवर्ड करना है और सपोर्ट करना है। और डेफिनेटली टैलेंट तो देखिए जी सभी में जी होता जी। है, बट एक पुश भी चाहिए होता है कि हाँ कोई बिल्कुल बोले। बिल्कुल हाँ, तो आप बिल्कुल। ये सब अभी प्रैक्टिस कर रही हैं, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है करने में? मैं कहूँ, मुझे टैरो और वास्तु में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जब आप क्लाइंट के फेस पे वो सेटिस्फेक्शन देखते हो ना, या उनका एक कॉल बैक आता है कि मैडम मेरे को टैरो रीडिंग से जो आपने कहा था वो हो गया, या मैं कहीं पे वास्तु बताती हूँ और उनको मैंने बिना तोड़ फोड़ के उनको वास्तु के टिप्स बताया और उनको उनसे रिलैक्स मिला, तो वो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, एक क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन, हम्म। वो सबसे अच्छा मोटिवेटिंग होता है कि नहीं, तुम जो कर रहे हो वो तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। हाँ, ये बात तो तो सही है। क्लाइंट का satisfaction, चाहे वो न्यूमरोलॉजी में है, चाहे वो टैरो रीडिंग में है, और वास्तु में, मतलब मैं एज अ प्रोफेशन ये 3 चीजें कर रही हूँ फिलहाल। हम्म। और इसमें सबसे टफ पार्ट क्या होता है इस प्रोफेशन में, या जो आप कर रही है तीनों कंबाइन? प्रोफेशन में थोड़ा सा टफ जो होता है वो वास्तु में होता है, क्योंकि बीइंग अ लेडी हमें वास्तु का जो कंसल्टेशन देनी होती है वो हमें साइट में जाके भी देनी होती है, राइट। हम्म। तो कई बार होती है कि हम क्लाइंट के जो रॉ प्रॉपर्टी है वो दिल्ली से, मैं दिल्ली में हूँ तो वो दिल्ली से बाहर भी होती है, या कई बार उसका अगर ऑफिस या अपार्टमेंट है तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन साइड होता है तो वो 3rd या 4th फ्लोर पे भी होता है, तो हमें वहां तक बिना किसी लिफ्ट के या हाँ, ऊपर नीचे के उसमें हाँ, जाना होता है, ट्रैवलिंग। पर ठीक है ये भी फायदा है। हाँ, हाँ। तो ये तो फैमिली का आपको बहुत सपोर्ट रहा है, हस्बैंड का, बच्चों का बहुत सपोर्ट हाँ, रहा मुझे मेरे हस्बैंड का और मेरे बच्चों का भी बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि अगर चलो हस्बैंड तो मैनेज कर रहे हैं, अगर बच्चे भी अगर रोते या परेशान करते तो शायद वो हस्बैंड भी नहीं कर पाते फिर वो हैंडल। तो मैं कहूँगी मेरे हस्बैंड तो है ही हैं, लेकिन मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, है। कभी भी मतलब कुछ नहीं कहा, एक ब्रेड से रोटी खा ली, पर कभी भी ऐसे नहीं परेशान किया। सो स्वीट। राखी जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ आपकी लवली जर्नी शेयर करने के लिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू योर हस्बैंड जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, और दूसरे हस्बैंड्स भी डेफिनेटली मोटिवेट होंगे इस बात से। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एट सो टू हाई टुडे। Thank you so much.